नमस्कार साथियों, मैं सुमित दुबे सर जुड़ चुका हूं आपके साथ और आज आपकी पेड बैच की पहली क्लास नंबर सिस्टम की लेकर आ गया हूं आपके समक्ष। तो जल्दी से जितने भी बच्चे हैं सब लोग जुड़ जाओ। आज की क्लास बहुत ही प्यारी रहेगी और सबसे खास बात जो इस क्लास की, बहुत ध्यान से बातों को समझिएगा। इस क्लास की जो सबसे खास बात है वो सबसे पहले आप लोग समझो। इस क्लास की सबसे खास बात, इस क्लास को बच्चे बिल्कुल बेसिक से है ना, बिल्कुल बेसिक से हमको पढ़ना है। हम ये मान के चलेंगे कि आप लोगों को मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल पे है ना, बिल्कुल जीरो लेवल पे। तो उसी के हिसाब से हम लोग खेलेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए तो आ जाइए। देखिए आज की क्लास को शुरुआत किया जाए। बोलो जय श्री राम, जय महाकाल। और आज की क्लास में शुरुआत करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि नंबर सिस्टम का टॉपिक रहेगा। और आप जान लो, आपका एस्टेट का एग्जाम हो चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका टेट का एग्जाम हो और चाहे आपका एस्टेट का एग्जाम हो, है ना, दोनों में मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोनों में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सभी बच्चे बहुत आराम से पढ़ें, बहुत आराम से सीखें। आज के बाद आपको इस टॉपिक में जो आपके एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड एक क्वेरी बचेगी नहीं, इतना आप जान लो, ठीक है, इतना भरोसा रखो। बाकी अगर आपको क्लास पसंद आए, अच्छे लगे कि सर हाँ हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी भी बच्चों को बताइए आप लोग, है ना, कि अगर आपको मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है तो फिर सर के पास चले चलो, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझो पहली बात, हमने कहा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एक वर्ड आया संख्या पद्धति। तो सबसे पहले इस टॉपिक में आपको पता है कि हमसे कम से कम 5 नंबर, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर पे पेपर खेलता है। तो सबसे पहला जो टर्म आप लोग आज पढ़ने वाले हैं, आपको पता है 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ क्लासिफिकेशन से पूछा जाता है, संख्याओं के वर्गीकरण से पूछा जाता है ना, या संख्याओं के प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है संख्याओं के वर्गीकरण में, मुझे जैसा पता है, जैसा हमने देखा है। तो आज उसे ही बिल्कुल बेस टू बेस क्लियर करेंगे, एक एक बात को क्लियर करेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। तो हमने कहा संख्याओं के प्रकार में आपके लिए तो कोई इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं कौन सी बच्चे, समझो पहले ध्यान से। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहली संख्या आपकी आती है प्राकृतिक संख्याएं। बहुत ध्यान से बातों को समझना। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इनको नेचुरल नंबर। तो आप देख रहे हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारे नंबर कैसे हैं, डैश डैश डैश। आप यहाँ पे इनफाइनाइट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर, जैसे आपके सामने कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ भी, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, है ना, ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट तक कुछ भी लिख दे, है ना, तो ये सारी संख्याएं आपकी कौन सी होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब इस बात को दूसरे तरीके में हम लोग कैसे समझेंगे, ये देखो, इस बात को अगर हम लोग समझें तो दूसरे तरीके में कैसे समझेंगे। हम ये कह सकते हैं कि सर जहां से गिनती स्टार्ट की जाए, जहां से गिनती स्टार्ट हो, गिनती स्टार्ट हो, बात समझ पाए। अगर हम गिनने वाले काउंटिंग नंबर की बात करें तो काउंटिंग नंबर, जैसे आप बताओ हमेशा गिनती कहां से स्टार्ट करते हो, 1 से। किसी को गिनना है, लाइन गिनना है, पौधे गिनना है या और कुछ गिनना है, तो 0 से तो नहीं स्टार्ट करते हो, कहां से स्टार्ट करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो। कहां से स्टार्ट करते हो भाई साहब, 1 से। तो जहां से हम लोग गिनतियां स्टार्ट करते हैं वही हमारा क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं, और जहां तक इनफाइनाइट तक, है ना। तो यहां से पॉइंट बनता है, वो पॉइंट देखो क्या है कि 0 1 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 1 प्राकृत संख्या नहीं है। तो बात समझ पाए, 0 1 प्राकृत संख्या नहीं है। तो एक पॉइंट आपको यहां से मिला कि सर काउंटिंग तो हम 1 से शुरू करते हैं। काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं, 1 से। तो जब 1 से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 0 तो उसमें आता नहीं, मतलब 0 को हम, और हमने कहा काउंटिंग वाले ही नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 1 प्राकृत संख्या नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट बताओ क्लियर हुआ सभी बच्चों का, सभी लोग समझ गए। आते हैं दूसरे पे, इवन नंबर पे। दूसरा हमारा कौन रहेगा, इवन नंबर। अब ये बताओ, जब इवन नंबर की बात आई, सम संख्या की बात आई, तो सभी बच्चे यहां पे एक बात समझ सकते हो आप कि सर ऐसा नंबर जिसके लास्ट वाला डिजिट आपको इवन दिख जाए, या इवन नंबर अगर पहले समझना है तो इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए, क्या होगा, 2 से
कट जाएं, 2 से कट जाएं, वे नंबर क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। बात समझ पाए? तो हमने कहा जो 2 से कट जाएं इवन, तो आपसे कोई भी कहते बताओ ये 2 से कटेगा, 2 2 से कटता है, 4 कटता है, 6 कटता है, 8 कटता है, 10 कटता है, तो ये बताओ सारे नंबर कैसे होंगे? इवन नंबर होंगे। बात समझ पाए सब लोग? अब यहीं से एक दूसरा पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, दूसरा पॉइंट इधर लिख रहे हैं, सुनते रहिएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर आपसे, अच्छा पॉइंट्स की बात की जाए तो पॉइंट्स को अलग लिख लेते हैं ना, जैसे पॉइंट्स को इसमें लिख लेते हैं, सारे पॉइंट्स को क्लासिफिकेशन के इसमें इनरोल कर लेते हैं, समझना, इसमें इनरोल कर लेते हैं। हमने कहा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आपका क्या बना? 0 1 0 1 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 1 प्राकृत संख्या नहीं है। पहला पॉइंट मिला, बताओ भाई, पहला पॉइंट मिल गया। अब अगर दूसरे पॉइंट की हम बात करें, समझो ध्यान से, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट देखो हमारा क्या मिलेगा? 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। समझो, दूसरा पॉइंट हमारा क्या मिल जाएगा? 0 1 प्राकृत संख्या है। दूसरा यहीं से पॉइंट निकला, यहीं से दूसरा पॉइंट क्या निकला बताओ? 0 0 1 सम संख्या होती है, 0 1 सम संख्या है। दूसरा पॉइंट मिल गया, 0 1 सम संख्या है। आते हैं फिर, तो हमने कहा ऐसे नंबर जो 2 से कट जाएं वो सारे इवन नंबर होंगे, लेकिन सर 0 की अगर कंडीशंस को हम लोग समझे, 0 की कंडीशंस को समझे, ये बताओ 1 क्या होता है? 1 क्या होता है? विषम होता है। 3 क्या होता है? विषम होता है। 5 क्या होता है? विषम होता है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ये सब कैसे नंबर है? विषम नंबर है। अगर ये विषम नंबर है और इनके लास्ट में तुम 0 लगा दो, क्या लगा दो? 0 लगा दो। इनके लास्ट में क्या लगा दो भाई साहब? 0 लगा दो, तो ये सारे ही नंबर क्या बन जाते हैं? सम बन जाते हैं। ये सारे नंबर क्या बन जाते हैं? सम बन जाते हैं। अगर ये सारे नंबर सम बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? सम बन जाते हैं 0 लगाने से। इसीलिए 0 आपकी क्या है? 0 एक सम संख्या है। 0 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, बातें यहां तक क्लियर हैं? अब भाई पूर्णांक संख्या की बात, पूर्णांक, तो देखो यहां पे समझना, अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं, सुनते रहिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम पूर्णांक की बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक में देखो होता क्या है। सबसे पहले समझो कि पूर्णांक में होता क्या है। जैसे हमने कहा ये नंबर लाइन है, बहुत ध्यान से बातों को समझना, ये क्या है? नंबर लाइन। और बीचों बीच में बताओ नंबर लाइन के कौन रहता है? 0 रहता है। नंबर लाइन के बीचों बीच में कौन रहता है? 0 रहता है। जब पूर्णांक की बात आई तो पूर्णांक भाई साहब 2 टाइप के होते हैं। एक कौन से होते हैं? ऋण पूर्णांक। एक कौन से होते हैं? ऋण पूर्णांक। बातों को समझना बहुत प्यार से। एक होते हैं आपके ऋण पूर्णांक और एक होते हैं आपके धन पूर्णांक। क्या होते हैं? धन पूर्णांक। 2 प्रकार के आपके पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो समझो अगर हम 0 के इस साइड रहेंगे, अगर हम 0 के इस साइड रहेंगे तो सब क्या कहलाएंगे? धन पूर्णांक। अगर हम 0 के इधर रहेंगे तो सब क्या कहलाएंगे? ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। बातों को समझना। तो हमने कहा जैसे आपको पता होगा, जैसे हम यहाँ पे नंबर्स को अगर ड्रॉ करते हैं, समझिएगा, तो -1 -2 -3 -4, तो ये सब कैसे हैं? ये सब कैसे हैं? ऋण पूर्णांक। अगर यहाँ पे हम नंबर्स को रीड करें, यहाँ पे जैसे +1 +2 +3, तो ये सारे कैसे हैं? आपके धन पूर्णांक हैं। बात समझ पाए? पूर्णांक की बात क्लियर होगी। तो पूर्णांक में देखो लिखा भी है कि अगर आपसे पूर्णांक की भाई साहब बात करें, किसकी बात करें? पूर्णांक की, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? ये सब भाई साहब पूर्णांक है। बात समझ पाए सभी बच्चे? बताओ सभी लोग बात समझ पाए? तो ये सब क्या है? पूर्णांक है। अब बात आई पूर्ण संख्या की। किसकी बात आई? पूर्ण संख्या की। बातों को समझना, यहीं पे कोरिलेट कराएंगे इसको। हमने कहा जब पूर्ण संख्या की बात आती है, अगर हम 0 को मिला लें धन पूर्णांकों के साथ में, ध्यान देना, अगर हम 0 को मिला लें किसके साथ? धन पूर्णांकों के साथ में। धन पूर्णांकों के साथ में अगर हम 0 को मिला लें किसके साथ में? धन पूर्णांकों के साथ में। तो जब 0 को भाई साहब धन पूर्णांकों के साथ में मिला लेंगे तो वो सब क्या बन जाते हैं? आपके
पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगर जीरो को हम किसके साथ मिला ले? धन पूर्णांकों के साथ में। लेकिन आप ये मत कर देना कि सर अगर इसको भी मिला लें तो भी क्या नहीं, नहीं। अगर आप जीरो को ऋण पूर्णांकों के साथ इंक्लूड करोगे तो वो फिर आपकी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय नहीं बनेगा। तो आप समझो इस बात को कि जीरो जब इंक्लूड हो जाए पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में, धनात्मक पूर्णांकों के साथ में, तो फिर वो समुच्चय मतलब सेट मतलब ग्रुप बन जाता है पूर्ण संख्याओं का। बात समझ पाए सभी बच्चे? आगे बढ़े। अब देखो भाज्य क्या होता है। भाज्य में आपको कुछ बातें समझना है। भाज्य में आपको भाई साहब कुछ बातें समझना है, और वो बातें देखो क्या रहने वाली हैं। भाज्य को जरा समझना सभी बच्चे, भाज्य को समझना। हम थोड़ा सा स्क्रीन से हटे क्योंकि आपको भाज्य को समझाना है। जैसे बताओ, जब भाज्य की बात आती है, सभी बच्चे समझना बहुत प्यार से। जब भाज्य की बात आती है, सुनो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, वो बताओ एक से कटेगा? एक से कटेगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो खुद से कटेगा। किससे कटेगा? खुद से कटेगा। आगे बताइएगा, दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का, सुनते रहिएगा, दुनिया का कोई भी नंबर हो, है ना, अगर वो अदर से कट जाए, किससे कट जाए? अदर से, तो वो भाई साहब भाज्य कहलाता है। जैसे यहीं पे समझना, ये बताओ सब लोग समझिएगा बहुत ध्यान से। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर हम यहाँ पे बात कर दें किसकी, समझिएगा, जैसे हमने कहा, इतनी बात समझ गए कि नहीं? अगर कोई नंबर किससे कटे? एक से कटे, खुद से कटे और दूसरे से भी कट जाए, तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात और समझ में आई होगी सभी बच्चों को। वो बात देखो क्या समझ में आई होगी कि सर दुनिया का कोई भी नंबर हो, सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके। दुनिया का कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर दुनिया का हो, वो खुद से कटेगा, एक से कटेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ये कह दे कि सर हम खुद से कटेंगे और एक से नहीं कटेंगे। ऐसा कोई नंबर है? बताओ, ऐसा कोई एक नंबर बता दो जो ये कह दे कि सर हम खुद से कटेंगे और एक से कटेंगे, एक से नहीं कटेंगे। ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो चाहे भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, वो खुद से भी कटेगा और एक से भी कटेगा। बताओ, बात समझ पाए? बताओ, इतनी बात समझ पाए? तो अगर कोई नंबर दूसरे से कट जाए, अभाज्य और भाज्य में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लीजिएगा, है ना। अभाज्य कहता है, अभाज्य कहता है कि एक से और खुद से तो सब कटते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर भाई साहब, अगर कोई नंबर दूसरे से ना कटे, अगर कोई नंबर दूसरे से ना कटे, तो वो काहे में जाता है? अभाज्य में। जैसे आपसे कह दिया जाए, पहला पॉइंट आपको मिलेगा, यहां समझिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट आपको क्या मिला? सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। तो ऑप्शन हमेशा क्या टिक करोगे? 4। क्या टिक करोगे? 4। सबसे छोटी जो समभाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। अब यहीं पे आपको पहले समझा दे रहे हैं, फिर आपको और ज्यादा समझा रहे। सुनो, यहीं पे अगर आपसे कह दे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्या पूछ ले? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, मतलब कंपोजिट नंबर। क्या पूछ ले? कंपोजिट नंबर। तो वो क्या होगा आपका? 2 होगा। बातें समझ पा रहे हो? वो क्या होगा आपका? 2 होगा। अब समझना, हमने कहा कैसे। आप बताओ, यहां पे सबसे छोटे में अभाज्य कौन है? 2 और सम है। यहां सबसे छोटे में कौन है? यहां पे देख के बताओ, यहां पे कौन है? यहां पे कौन है? सबसे छोटे में 4 है। देखो 4 बताओ दूसरे की टेबल में आता है कि नहीं आता है? 4 2 की टेबल में आता है ना, इसलिए वो सबसे छोटा समभाज्य है। लेकिन अगर तुम कहते हो सर 2 होगा, ऑप्शन में आपको 2 भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको 2 भी मिलेगा, तो ये एक से कटेगा, खुद से कटेगा। लेकिन ये नंबर किसी भी दूसरे की टेबल में नहीं आएगा। और जो नंबर किसी दूसरे की टेबल में ना आए वो अभाज्य होते हैं, कंपोजिट होते हैं, नहीं प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम होते हैं, है ना। कंपोजिट मतलब भाज्य। तो आप बताओ, अगर आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो आप टिक क्या करोगे? इवन भाज्य 3 कर दोगे। बताओ, इस बात को सभी बच्चे समझ पाए पूरी तरीके से? आगे बढ़े, जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं।
आगे आया वर्ड सहभाज्य। ये सहभाज्य क्या होता है? तो हमने कहा देखना, बहुत ध्यान से बता रहे हैं आपको सहभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य को प्राइम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम। सहभाज्य को बोलते हैं को प्राइम। अब जब को प्राइम की बात आई तो समझना यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कहा जब सहभाज्य को, देखो हम बता रहे हैं, कंडीशन को लिख के बता रहे हैं, कंडीशन को लिख कर बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जब दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना मिले तो वह सहअभाज्य होंगी। तो वह सहअभाज्य होंगी। तो वो क्या होंगी भाई साहब? तो वह सहभाज्य होंगी। बात समझ पाए? तो वह सहभाज्य होंगी। तो हमने कहा जब आपको दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना मिले तो वो सहभाज्य होंगी। जैसे हमने कहा ये बताओ, यहाँ पे हमने संख्याएं लिखी, क्या 5 और 7 में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 3 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। या आपसे अगर हम यहाँ पे 2 नंबर लिख देते, जैसे हम यहाँ पे आपको 2 नंबर लिख के दे देते हैं, जैसे 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 हम कहते बताओ 5 और 10 क्या सहभाज्य हैं? आप कहते हैं नो सर, ये सहभाज्य नहीं हो सकते क्योंकि इसमें 5 कॉमन है। 5 कॉमन है ना? तो अब मुझे लगता है कि आप सहभाज्य की कंडीशन को समझ पाए होंगे कि सहभाज्य क्या होगा। जब दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना मिले तो वो सहभाज्य होंगी। और सुनो, अब यहाँ पे एक बात समझ लेना, 2 लगातार संख्याएं आप कहीं से भी उठा लो, 2 लगातार नंबर है ना, 11 12 15 16 है ना, 2 नंबर आप कहीं से भी उठा लो, वो हमेशा क्या होंगे? सहभाज्य होंगे। क्या होंगे? सहभाज्य होंगे। इस बात को बताओ सभी बच्चे समझ पाए? सभी बच्चे इस बात को समझ पाए? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ चले। आगे बढ़े तो आगे मिला हमको परिमेय। परिमेय क्या होता है? परिमेय तो देखो परिमेय बता रहे हैं, अब आपको परिमेय बता रहे हैं। अगर परिमेय की आपसे कोई बात करे, परिमेय की, तो ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्मेट में लिखी हो, ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्मेट में लिखी हो लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया q की जगह पे कभी 0 नहीं आना चाहिए। अगर q की जगह पे 0 आ गया तो वह परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ पाए? दूसरी बात, अगर कोई नंबर रूट के बाहर निकल सकता है, जैसे √4 √16 है ना, √16 के बाहर क्या आता है? 4, तो ये हमेशा क्या होगी? परिमेय होगी। बातों को समझना बहुत ध्यान से, ये हमेशा क्या बनेगी? परिमेय संख्या बनेगी। तो अगर कोई संख्या रूट के बाहर निकल आती है, जैसे बताओ यहाँ एग्जाम्पल में देखो हमने √4 लिया है, तो ये बाहर क्या आता है? 2 आता है, तो ये परिमेय होगा। 7/5 परिमेय होगा, 2/3 परिमेय होगा। 3 अगर लिखा है, अगर कहीं सिर्फ 3 लिखा है तो इसके नीचे तो 1 छुपा रहता है ना, तो ये भी क्या होगी? परिमेय होगी। इस बात को बताओ सभी लोग समझ पाए पूरी तरीके से? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अपरिमेय। अगर कोई संख्या रूट में लिखी है, कैसे लिखी है? रूट में, और वो बाहर ना निकल पाए, बताओ √5 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। √7 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। 11 निकलेगा? 13 निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो सब क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। जब बात वास्तविक संख्याओं की आई तो उससे पहले थोड़ी सी बातें करेंगे, ध्यान देना इन थोड़ी सी बातों पे। अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे 0.2 0.2 0.2 0.2 ऐसे करके, तो ये हमेशा आपका परिमेय होगा। क्या होगा? नोट करते रहेगा, बढ़िया सा नोट्स बनाना, ये क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 3 1 6 5 मतलब कुछ भी आ जा रहा है, तो ये हमेशा किस में आता है? अपरिमेय में आता है। किस में आता है? अपरिमेय में आता है। किस में आता है? अपरिमेय में। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था पाई। पाई क्या है? तो पाई भाई साहब नोट कर लेना, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे 22/7 पूछे, कहते 22/7 बताओ क्या है, तो 22/7 क्या है? परिमेय है। क्योंकि परिमेय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? अंश चाहिए और हर चाहिए, मतलब p/q का फॉर्मेट चाहिए। तो p/q के फॉर्मेट का मतलब ये होता है
कि आपको उस ढांचे में सेट कर देना है। अगर आपसे कोई कह दे क्या 1/0 परिमेय है, तो ये नहीं होगा। अगर आपसे कह दे 0/5 परिमेय है, ये परिमेय होगा। बात समझ पाए सब बच्चे? बताओ क्या इस बात को आप सभी लोग समझ पाए? इस बात को बताओ पूरी तरीके से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए ना? चलो आगे बढ़े। तो यहां तक आप समझ पाए कि जब दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना मिले तो वो एक क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया वास्तविक संख्याएं। क्या आ गई? वास्तविक संख्याएं। अब बात है कि ये वास्तविक संख्या क्या होती है। तो आपको पता है वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि अगर हम परिमेय, इसको परिमेय दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर अलग कहीं लिखे थे, समझिएगा ध्यान से। जब वास्तविक संख्या की बात है तो यहीं पे समझो, इसी में एग्जांपल में लिखा है √4, तो ये कैसी बताओ है? परिमेय है। √4 क्या होती है? परिमेय। √11 क्या होती है? अपरिमेय। 4/7 क्या होता है? परिमेय। तो अगर हम परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को देखें तो वो सब क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। बात समझ पाए? वो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सब क्या है? सब वास्तविक संख्याएं हैं। जीवन एक वास्तविक संख्या है। बात समझ पाए? इमेजिनरी नहीं है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये काल्पनिक नहीं है, सपना नहीं है। बात समझ पाए? परिमेय संख्या क्या होती है, सॉरी वास्तविक संख्या क्या होती है? चलो अब ये अवास्तविक क्या होता है? अवास्तविक को ही बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसका दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है √-1 इस फॉर्मेट में, है ना, √-1, या मान लो रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में लिखी है, तो वो सारी संख्याएं, आप ध्यान रखिएगा, क्या होंगी? अवास्तविक संख्याएं होंगी। वो सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी भाई साहब? अवास्तविक संख्याएं होंगी। तो आप बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सारी बातें सारे बच्चों को क्लियर हैं? सारी बातें, कहीं पे कोई भी जरा सी भी रत्ती भर भी दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से बता देना, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो कई सारे पॉइंट आपने संख्याओं से चढ़ लिखे कि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, 0 एक सम संख्या है, और सबसे छोटी सम संख्या आपकी क्या? भाज्य संख्या क्या है? 4 कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, प्राइम नंबर। जब दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना मिले तो वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट समझो। अगर यहां पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है और 6 लिखा है, तो अब इस बात को समझना सभी बच्चे बहुत प्यार से, बड़े आराम से समझिएगा हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि आपको विषम संख्या से विषम संख्या पे जाना है, आपको कैसे जाना है? विषम संख्या से विषम संख्या पे जाना है, तो आप बताओ संख्या में क्या जोड़ोगे? पिछली वाली में 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। आप बताओ अगर 1 में 2 जोड़ दें तो कितना होता है? 3 होता है। अगर मान लो 3 से 5 पे जाना है, मतलब तुरंत बाद वाली विषम पे, तुरंत बाद वाली पे, तो पिछली संख्या में क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। बातों को समझते रहना, इस पे भी पेपर क्वेश्चन बनाता है। अगर आपसे कोई कह दे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आपसे कोई कह दे 2 से 4 हुआ है, 2 से 4 हुआ है, तो बताओ कितना जोड़ेंगे? सब लोग बताओ। 2 ही तो जोड़ेंगे। अगर 4 से 6 हुआ है तो कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो अब इस बात को जरा समझो सभी बच्चे इस बात को समझो कि जब आपसे ये कहा जाए कि अगर हमको विषम से विषम पे जाना है, विषम से विषम पे जाना है, तो हमेशा बताओ विषम से विषम पे जाने के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे? ये बताओ, विषम से विषम पे जाने के लिए क्या करेंगे? सर विषम से अगर विषम पे जाना है, विषम से विषम पे, तो क्या करेंगे? जल्दी बताओ। कुछ नहीं करेंगे। सुन लेना क्या करेंगे। आप क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे पिछली संख्या में। 2 कहां ऐड करेंगे? पिछली संख्या में। आपको 2 ऐड करना होगा कहां? पिछली संख्या में। तो आप बताओ अगर विषम से विषम पे जाओगे तब भी 2 ऐड करोगे, सम से सम पे जाओगे तब भी 2 ऐड करोगे। बात समझ पाए पूरी तरीके से? तो इस कॉन्सेप्ट पे भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से याद रखना है, ठीक है।
चलो यहां तक की बात बताओ, सभी बच्चों को समझ आ गई? किसी को कोई भी रत्ती भर भी दिक्कत तो नहीं है? पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करके बढ़िया से नोट्स बना लेना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, बढ़िया सा नोट्स बनाना। उसके बाद लाइव में कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है, ठीक है? हम लोग क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के करेंगे, थोड़ा सा रुक के करेंगे, है ना? अब हमने ये बात आपको समझा दी है। अब आपको करना क्या है, धीरे धीरे सारी वीडियोस के लिंक आप तक पहुंच जाएंगे, है ना? अगर आपका पेमेंट हो चुका है, और सारी ही बातें मतलब आप क्लास ऑफलाइन क्लास से भी बेहतर यहां सीखोगे, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर, है ना? एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। तो ये रही आज आपकी पहली क्लास, और सेकंड क्लास में हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।